बिल्कुल। सीधे चलेंगे जय श्रीवास्तव जी के पास, क्योंकि देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया है जिसमें गैर मुस्लिम पाकिस्तान, बंगला और अफगान शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। इसके साथ जो ममता बनर्जी ने सीए और एनआरसी को संवेदनशील बताया है, इसको लेके जो विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सीएए को लेके बहुत कुछ भ्रम है। भ्रम ये है, जैसे आपने ममता बनर्जी के लिए कहा कि ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये इससे अराजकता फैल जाएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हकीकत में ये किसी के नागरिकता छीनने वाला कानून है ही नहीं, और ये है नागरिकता देने वाला कानून है। इसके मतलब यही है कि जिसको यहाँ पर अवैधानिक रूप से जो रह रहे हैं, जो शरणार्थी लोग हैं, उनको आज भी वर्षों से नागरिकता नहीं मिली, उनको आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। मैं इसमें ज्यादा, क्योंकि हमारे संपादक सूरज पाठक जी इसमें विस्तार पूर्वक बात कर चुके हैं, लेकिन जो बात, दो चीजें हैं जो बताने लायक है, जो मुझे इसमें ड्रॉबैक लग रहा है, जो इसमें कमी है। एक, जो इसमें एक शब्द का उपयोग किया जा रहा है कि शरणार्थी, ये मामला केवल शरणार्थी का नहीं है। बिल्कुल। शरणार्थियों का तो मामला वर्षों पुराना है। ये मामला है जो दो प्रकार के, जो भाषा है इसको समझना होगा इसमें, शरणार्थी और घुसपैठिया। शरणार्थी उसको कहा जाता है जो सरकार ने शरण दी है, बिल्कुल बिल्कुल, जिनको, और घुसपैठिया वो है कि जो बिना किसी के इजाजत के, बिना पासपोर्ट के जबरन किसी न किसी माध्यम से भारत देश में घुस आए हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि यदि आप शरणार्थियों को नागरिकता देने की कोशिश करेंगे तो उनकी जो संख्या है वो बहुत सीमित है, बहुत कम है, और अधिकतर लोगों ने नागरिकता ले चुके हैं यहाँ पर, या उन लोगों के जो है उम्र बीत गई है, 2-2, 3-3 पीढ़ी अभी यहाँ पर मतलब अभी है, तो उनको नागरिकता की बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं। कारण क्या है कि जो शरणार्थी के रूप में भारत में आए हैं वो 60 साल, 70 साल, 80 साल के हैं। उसके बाद उनके जो बच्चा है उनका जन्म यहाँ इंडिया में हुआ है, तो जब जन्म प्रमाण पत्र उनके पास है तो उनको नागरिकता की जरूरत नहीं, स्वतः ही वो नागरिक बन चुके। बिल्कुल। दूसरा यही है कि जो देश के सबसे बड़ी पीड़ा है, जो घुसपैठियों से निपटने का है, उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और इसमें यदि आप इस शब्द से बांधोगे कि शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए ये कानून है, तो वो जो समस्या है उसका हल नहीं होना है। बिल्कुल। हल तब होगा कि जब आप जो घुसपैठिया है, गैर मुस्लिमों की बात मैं कर रहा हूं, उनको यदि आप नागरिकता देना चाहते हैं तो स्वतः ही आपको घोषणा करना पड़ेगा कि जो लोग अभी आ चुके हैं, वर्तमान रह रहे हैं, वो सबको बिना आवेदन के जो है नागरिकता दे दी जाएगी। बिल्कुल। वो गैर मुस्लिम हो, क्योंकि वो लोग किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित होके इस देश में आए हैं। आप सोचिए, कोई भी बंदा मातृभूमि को नहीं छोड़ना चाहता है। बिल्कुल। और जमीन जायदाद घर छोड़ के यदि आए हैं तो निश्चित रूप से वो इतना प्रताड़ना का शिकार रहे वो लोग, तब जाके वो अपना मातृभूमि छोड़ के, जमीन जायदाद घर छोड़ के, पूरे परिवार के साथ रिस्क लेके भारत में आए हैं। अब उनको यदि आप नागरिकता देना चाहोगे और उनको यदि ये आवेदन निवेदन के श्रेणी में रख के यदि उलझाओगे तो ये समस्या हमेशा बना रहेगा। तो सवाल ये है कि जो लोग 20, 25, 30 साल से रह रहे हैं, जैसे मैंने कल कहा, जो समाज में रह रहे हैं वो अपने आप को इस बात से छुपा के रखा है कि मैं बांग्लादेश से आया हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ या अफगानिस्तान से आया हूँ। बिल्कुल। भले ही वो हिंदू है, सिख हो या गैर मुस्लिम किसी भी धर्म के हो। बिल्कुल बिल्कुल। आज यदि वो एप्लीकेशन करता है तो निश्चित रूप से सार्वजनिक हो जाएगा कि ये बंदा तो पहले से ही बांग्लादेशी या विदेशी था, बिल्कुल, हमारे बीच में अवैध रूप से रह रहा था।
समाज में हीन भावना पैदा होगी उसके प्रति। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जो है वो बंदा कभी आवेदन निवेदन नहीं करेगा। जी जी। तो इसी कारण से ये फ्री हैंड करना चाहिए, भले ही उसके जांच हो, छानबीन हो कि कोई गैर कानूनी ढंग से जो रह रहा है वो कोई अपराधी प्रवृत्ति का तो नहीं है, या कोई बड़ा कोई कांड करके तो नहीं आया है, ये सब इंक्वायरी हो, लेकिन इन सिस्टम से उसको बाहर रखा जाना चाहिए। और सीए में यदि बाकी में गैर मुस्लिम जो पीड़ित लोग जो भारत में आए हैं उनको मदद करने का उद्देश्य हो तो उनको फ्री हैंड करना पड़ेगा। तो दो चीजें मुझे समझ में आ रहे हैं कि एक जो शब्द हटाना पड़ेगा कि शरणार्थी शब्द को इसमें से हटाना पड़ेगा। दूसरा यही है कि जो घुसपैठे पेटिए शब्द है उसमें यह है कि उनको नागरिकता देके उस शब्द को समाप्त करना पड़ेगा कि नहीं भैया वो घुसपैठे ने, हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा इससे एक और चीज होगा कि जो मुस्लिम है, आप आसपास के जो देश है वो इतने मुस्लिम कंट्रीज से जो लोग आए हैं उनके मंशा निश्चित रूप से ठीक नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि वो इस प्रकार से पीड़ित नहीं रहे वहाँ। बिल्कुल। वो घुसपैठिए हो सकते हैं, लेकिन जी। कोई सिख, कोई बौद्ध, कोई हिंदू यदि इस देश में देश छोड़ के आए हैं तो घुसपैठिए नहीं है, वो मजबूरी में आए हुए व्यक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के ये दो सुधार इसमें होना चाहिए और इसके अलावा कोई ज्यादा ये नहीं है। बहुत अच्छा कानून है, इसमें मुस्लिमों को भी कोई डरने वाली बात नहीं है। जो भारतीय मुस्लिम है उनको इस देश में रहने का अधिकार है, इस देश से किसी अन्य देश में भेजने का कोई ये नहीं है, एजेंडा नहीं है और ना ही सीए उसके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें जरूर भारत में यदि कोई अन्य देश से कोई मुस्लिम घुसपैठिए के रूप में आके बसे हुए हैं उनके लिए ये जरूर शोचनीय बात है, चिंता का विषय है कि उनको अब देश छोड़ के जाना पड़ेगा। बिल्कुल।